भगवान शिव अर्थात देवों के देव महादेव अजन्मे हैं। उनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे आदि अनादि अनंत परमात्मा है। वह महाकाल है जिसका अर्थ है समय और मृत्यु से परे। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन्हीं 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। ज्योतिर्लिंग अर्थात जहाँ शिव ज्योति रूप में विराजमान है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण पृथ्वी का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले के सोमनाथ में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध स्वयं चंद्रदेव से है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार चंद्रमा ने दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन एकमात्र रोहिणी के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। इसकी वजह से शेष 26 रानियां अपने आप को उपेक्षित और अपमानित अनुभव करने लगी। उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता राजा दक्ष से की। पुत्रियों की वेदना को देखकर राजा दक्ष ने चंद्रदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। इस पर राजा दक्ष ने चंद्रमा को धीरे धीरे खत्म होने का श्राप दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने ब्रह्मदेव के कहने पर प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की घोर तपस्या की। चंद्रदेव ने शिवलिंग की स्थापना कर उनकी पूजा की। चंद्रमा की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप मुक्त करते हुए अमरता का वरदान दिए। इस श्राप और वरदान की वजह से चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं और 15 दिन घटते रहते हैं। कहा जाता है कि श्राप की मुक्ति के बाद चंद्रमा ने भगवान शिव से उनके बनाए शिवलिंग में रहने की प्रार्थना की और तभी से इस शिवलिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में पूजा जाने लगा। माना जाता है कि सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजा से सब पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस स्थान को प्रभास पट्टन के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रांगण में समुद्र के किनारे एक बाण स्तंभ है जो बेहद ही प्राचीन है। दरअसल बाण स्तंभ एक तरह का दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। बाण स्तंभ पर अंकित है असमुद्रात दक्षिण ध्रुव पर्यंत आबादित ज्योतिर्मार्ग, अर्थात इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं। इसकी सीधी रेखा में पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। प्राचीन समय में हमारे महान पूर्वजों के पास बिना सैटेलाइट और विमान के इस तरह का ज्ञान होना अपने आप में एक पूर्णता को दर्शाता है। प्राचीन काल में इस मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार लूटा और इसे खंडित किया, लेकिन हर बार इसे फिर से बनाया गया। 6 बार यह मंदिर खंडित हुआ और 7वीं बार इसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनः निर्मित किया। सोमनाथ में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के अलावा और भी कई सारे प्रसिद्ध मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। यहाँ प्रसिद्ध भालका तीर्थ भी है जिसकी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। द्वारका से सोमनाथ तक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भालका तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के पैरों में तीर लगा था, इसलिए इस जगह का नाम भालका तीर्थ पड़ा और यहीं से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया था। यहाँ 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। बिड़ला मंदिर, गीता मंदिर, वनेश्वर मंदिर, बाणगंगा सूर्य मंदिर, हिंगलाज माता मंदिर तथा पांडव गुफा मंदिर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं।